ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया? शादी वाला घर होने वाला है, लेकिन ये शादी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। क्या है ना कि जो संजय फूफा सा हैं, उनके बेटे क्रिश की शादी है। अब ये वही पार्ट ऑफ द फैमिली है जिसने पोदार हाउस पर कब्जा कर रखा है। लेकिन इन ऑल अर्नेस्ट और बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए इन्होंने दादी सा को इन्विटेशन तो भेज दिया है शादी का। अब सवाल ये उठता है, दादी सा क्या इन्विटेशन एक्सेप्ट करेंगी? और करेंगी, और जब इन दोनों फैमिलीज का शादी वाले घर में आमना सामना होगा तो क्या दिल का गुब्बार निकलेगा, या फिर एक हैप्पी वेडिंग देखने को मिलेगी जहां रिश्ते सुलझ जाएंगे? क्या लगता है आपको? क्या आप इसे भी बंसल हाउस बनाने आए? पर आप तीनों एक बार मेरी बात समझिए। अगर आप लोग क्रिश की सगाई में आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे अपना बच्चा समझ के बात करना चाहिए। इस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नारी शक्ति जिंदाबाद तीन देवियों से आज देखिए इस संजय फूफा सा का सामना हो रहा है। दादी सा, अबीरा और अबीरा की सासू माँ है, ये तीनों एकदम शक्तिशाली महिलाएं हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। हम तीन अलग अलग पीढ़ी की महिलाएं हैं। किसी के साथ किसी के बच्चे नहीं है, किसी के पति नहीं है, किसी का कोई रिलेशनशिप आगे पीछे का है नहीं, बट हम तीनों साथ हैं तो हम तीनों एक दूसरे की ताकत हैं। तो हम तीनों रहेंगे तो सब कुछ हैंडल कर लेंगे, और अभी तक तो कर रहे हैं, तो होपफुली और आगे भी बढ़िया रहे। इन तीनों महिलाओं के सामने आज देखिए कौन हाथ जोड़कर खड़ा है। संजय फूफा सा, जिन्होंने अपने बेटे क्रिश को एक बार नहीं कहा कि तुमने क्यों सारी प्रॉपर्टी छीन ली पोदार परिवार से। फूफा सा आज अबीरा की चौखट पर न्योता देने आए हैं। क्रिश की सगाई हो रही है तो फूफा सा चाहते हैं कि ये सब सगाई में जरूर आए, और मासा को तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आपका आशीर्वाद सबसे जरूरी है। माता आपके आशीर्वाद के बिना उस घर में हर शुभ काम अधूरा है। ये सगाई भी अधूरी है। अब बताइए, जब ये लोग घर से बेघर हुए थे तब आपको इनके आशीर्वाद की याद नहीं आई थी? आज यहाँ पर आप न्योता देने आए हैं या ये बताने कि आप कितने बड़े आदमी हो गए हैं? खैर, अभी के लिए तो मासा ने कह दिया कि हम सब सोचेंगे। संजय आए हैं तो मासा बोलती कि क्या हो गया, तुम इसको भी अपना बंसल हाउस बनाने आए हो क्या? तो बोलता है नहीं, मैं इसलिए आया हूँ मासा कि मैं चाहता हूँ कि आप क्रिश की सगाई में आए, और कुछ भी वहाँ पर किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है, वहाँ उस चीज़ में अगर आपका आशीर्वाद ना हो तो वो सफल नहीं होती, वो पूरी नहीं होती। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आएँ। तो यहाँ पर मासा उसे ठोस अपना जवाब नहीं देती हैं, सिर्फ ये बोलती है हम सोचेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा जब ये तीनों देवियां पोदार हाउस पहुंचेंगी तब क्या होगा। वहीं दूसरी ओर आज बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई अबीरा से। अब देखिए, अबीरा को कितनी मुश्किल से एक केस मिला था, लेकिन जब उसने अपने क्लाइंट का नाम पढ़ा तो वो बेचैन हो गई। जी हाँ, अबीरा के क्लाइंट का नाम अरमान है और उनकी शादी पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन जब रिश्ते खराब हुए तो पति पत्नी ने तलाक का फैसला लिया। अब अबीरा को ये फाइल देखकर अपनी और अरमान की जिंदगी की याद आ गई, इसीलिए उसने केस लेने से इनकार कर दिया। मुझे एक क्लाइंट मिलता है जिसका नाम है, आप सोच नहीं सकते, लेकिन नाम तो सुना होगा, अरमान। और अरमान आ जाते हैं, उनका नाम है अरमान गुप्ता, अरमान पोदार नहीं। लेकिन क्या है कि अरमान नाम सुन के वैसे ही मेरे दिल में दर्द होने लगता है, तो वही शुरू हो जाता है और मैं एकदम फपल जाती हूँ और लगता है कि क्या हो गया। फिर वो बोलते हैं कि उनका डिवोर्स का केस है, फिर वो बोलते हैं कि उनकी शादी में पहले सब सही था और फिर बिगड़ गया। फिर मुझे लग रहा है कि ये मेरी कहानी है, और फिर इतना ज़्यादा हर्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा हर्ट हो जाती है अबीरा कि वो बोलती कि बस अब मैं आपका केस नहीं लड़ पाऊँगी, भले ही गरीबी में हूँ, भले ही मुझे EMI चुकानी है, लेकिन आपका केस मैं नहीं लड़ पाऊंगी, माफ़ कीजिए मुझे। और अरमान, जिसे पता ही नहीं है कि जब से उसने अबीरा का साथ छोड़ा है वो कैसे रह रही है। उसे तो अपनी बेटी मायरा के अलावा अब कोई नजर नहीं आता है। पुकी से, मतलब अब मायरा है वो, उससे तो उसको कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उसको लगता है कि वो ही उसकी कम्प्लीटली उसकी है और बाकी कोई उसका ध्यान नहीं रख रहा था। एंड अभी भी अरमान को हमेशा ये डर रहता है कि क्या वो अच्छा फादर है, क्या वो जस्टिस कर पा रहा है अपनी बेटी के साथ में,
उसको उतना प्यार उतनी केयर कर पा रहा है, तो वो हमेशा इस डर में रहता है कि कहीं उससे कुछ गलत ना हो जाए। अभी तक भी उसकी हालत यही है अपनी बेटी को लेके, तो उसका ये कनेक्शन है उसके साथ में। कोई नहीं अरमान, अब मायरा अपनी माँ से मिल चुकी है। हिमा और बेटी जब मिले तो उन्हें खिंचाव सा महसूस तो हुआ, और अब देखना बहुत जल्द अबीरा को यकीन हो जाएगा कि मायरा उसी की बेटी है, और फिर वही होगा जो हम सब चाहते हैं, अरमान और अबीरा का मिलन। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।